अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बता दें कि सुबह तक कशमकश का शिकार सिंध हुकूमत ने बिलाखिर फैसला कर दिया। लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया। कारोबार का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाकर 6 से रात 8 बजे तक कर दिया गया। ताजरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 9वीं से 12वीं और जामियात की क्लासेस भी कल से बाकायदा होंगी। आउटडोर डाइन इन कल से रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल भी खोले जा सकेंगे, जबकि अब समंदर पर जाने पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। बंद करने की कोशिश करें प्लीज। ताजिरों का तकलीफ दे इंतजार खत्म हो गया और फैसला हो गया। कल से सूबा सिंध में बाजार 8 बजे तक खुल सकेंगे। 9वीं से 12वीं जमात और जामियात की क्लासें भी कल से बाकायदा शुरू हो जाएंगी, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हासिल करने होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वादे कर दिया। स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। सिंध हुकूमत ने कहा है कि आउटडोर डाइनिंग कल से रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। सैलून भी SOPs के साथ खुल जाएंगे और 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स भी खोले जा सकेंगे। गर्मी के सताए लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। साहिल समंदर पर से भी बंदिशें हटा दी गई। ताजिरों को कुछ तो सांस आई। रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत मिलने पर सुख का सांस लिया। अतीक मीर ने वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करने का भी यकीन दिला दिया। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा पहली से 8वीं जमात की क्लासेस शुरू करने की भी इजाजत दी जाए। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। सिंध हुकूमत के फैसलों पर ताजिरों का खैर मकदम। वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करने की यकीन दहानी। यकीनन ये देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक हुकूमत सिंध ने एक बेहतर फैसला किया है। खुशाइंद है, खुशगवार है। SOPs जो भी इसमें मुकर्रर की गई हैं, हम ज्यादा मुस्तैद होंगे उसमें। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने भी 7 जून से 9वीं ता 12वीं फिजिकल क्लासों की इजाजत पर शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत के सामने मुतालबा भी रखा। 9वीं 10वीं क्लास के साथ साथ और 11वीं 12वीं क्लास के साथ साथ पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक को भी फिजिकल क्लासेस की इजाजत दी जाए। हैदर अली का कहना है अभी 8वीं तक इम्तहानात होना बाकी हैं। दीगर सूबों में नर्सरी से 12वीं तक फिजिकल क्लासों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ताजिर सिंध हुकूमत की शर्त मानने पर तैयार हो गए। कहते हैं सूबाई हुकूमत भी अपने वादे पर कायम रहे। हम वैक्सीन लगवाएंगे। हम वैक्सीन लगाएंगे भाई, हमारे बच्चों की रोजी है। टाइमिंग बढ़ानी चाहिए हमारे को। वैक्सीन बढ़ाने से यहाँ के मुल्क के हालात सही होते हैं। ये लॉकडाउन खत्म होता है तो हम वैक्सीन अभी लगाने के तैयार है। अब चीज करने को तैयार है। लॉकडाउन तो खोलें। जब लॉकडाउन नहीं खोलेंगे हम लोग कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से। वैक्सीन तो हम लगवा लेंगे और टाइमिंग तो बढ़ाएं। 20 घंटे अगर आपको काम करना है तो आप वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाना कोई हार्ड काम तो नहीं, 5 मिनट का काम है, एक लगवाना है, आ जाओ बस कार्ड लेके। वैक्सीन लगाने से हमारे बच्चों की रोजी चलते हैं और दूसरे भाइयों की भी रोजी चल सकते हैं। तो हम कल के क्या तो आज लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। हम वैक्सीन लगाने पे तैयार हैं। हुकूमत अपने वादे पे कायम रहे बस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म पर तासुब का इल्ज़ाम लगा दिया। शिकवा किया कि इस साल सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं रखी गई। ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत बनाकर गई थी। जब कराची आए तो कहते थे कि 3 माह में मुकम्मल करेंगे। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सूबाई हुकूमत से विफाक का कोई राबता नहीं। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। आप सिंध को जो स्कीमें देते हैं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। गूंगे नहीं है इसलिए कि वो पता नहीं क्या क्या, फिर अभी जो शुरू होंगे ना उनके पीछे लोग, वो देखिएगा आप लोग। कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है, उसमें मैं
अपने सूबे का मौक़िफ़ रखूँगा और जवाब में मुझे पता है क्या आएगा, इधर जो है ना बैठे हुए, जवाब में आएगा हमने ग्रीन लाइन बना दी। भाई ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत जब सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, वो 3 महीने को 3 साल हो गए। वजीर आजम पर तासुब का इल्ज़ाम लगा तो वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर आला सिंध को जवाब दे दिया। कहा इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी कब तक सिंध कार्ड खेलेगी? 50 साल से ज्यादा हो गए हुक्मरानी करते हुए, सूबे के अवाम पर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। वज़ीर आला साहब, सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं। और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। जो पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, उससे दुबई के अंदर टावर भी खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या कहाँ दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्व की जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ वज़ीर आला साहब, 6 दफा सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, 4 मरतबा वफाक में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी को पहली दफा जब इक़्तिदार मिला उसको निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मोटरवेज बनाने के लिए, मैं सिंध के अवाम को ये बताना चाहता हूँ, आपको पता है इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 0 1 रुपया नहीं आज तक खर्च किया ये मोटरवेज बनाने के ऊपर। इमरान खान किसी एक खित्ते के वजीर आजम नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। वो तासुब की सियासत नहीं करते। खबरों में आगे देखिए, मानसहरा में खौफनाक हादसा। कातिल वबा अभी गई नहीं, एहतियात का दामन हरगिज हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 76 मरीजों की जान चली गई, जबकि 1629 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। चला 3.10 रही। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। कोरोना केसेस की शरह में कमी, मगर अमवात का सिलसिला थम न सका। एक रोज में मजीद 76 अफराद वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब में 49, सिंध में 11 और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अमवात। आजाद कश्मीर में 3, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में 2 मरीज दम तोड़ गए। मजमुई अमवात की तादाद 21,265 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस का ग्राफ मजीद नीचे आ गया। गुज़िश्ता रोज कोरोना केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड। 52,427 कोरोना टेस्ट में से सिर्फ 1,629 पॉजिटिव निकले। इस वक्त पाकिस्तान में 47,764 शहरी वायरस में मुब्तला हैं, जिनमें से 3,574 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। उनमें 56% वेंटिलेटर्स भर गए। बहावलपुर 36, लाहौर 30 और पेशावर में 26% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशखबरी। 1ली से 4थी, 6ठी और 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने का फैसला किया गया है। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस्लामाबाद में 1ली से 4थी, 6ठी और 7वीं जमात के तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। DG वफाकी निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी जारी कर दी है। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। कराची सुपर हाईवे पर मुजाहिरीन ने बहरिया टाउन पर धावा बोल दिया और दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। आतिशज़दगी के बायस काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। कराची सुपर हाईवे पर मुजाहिरीन ने बहरिया टाउन पर धावा बोल दिया और दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि आतिशज़दगी के बायस काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस का हुकाम का यह दावा है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर मानसहरा से, जहां नवाही इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मानसहरा से थरमंग जाने वाली पिकअप
रोड पर गुजरा पुल के करीब बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे देखिए, मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर कौन? और अब आपको बताएं कि वक्त बदल रहा है, मौसम भी करवट ले रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी ने उल्टे पांव दौड़ लगा दी। हादसात के दौरान 3 बच्चों समेत 5 अफराद की जान चली गई। कराची में भी हल्की बारिश हुई। गर्मी में कमी तो हुई मगर हब्स बढ़ गया। दादू में आंधी और बारिश। मेहड़ बाईपास के करीब घर का छज्जा और दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हुई। खैरपुर में बारिश के साथ मिट्टी के तूफान ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तेज हवाएं चली, दरख्त सड़कों पर आ गिरे। लाड़काना और कंदकोट में बारिश के बाद बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। मीरपुर खास और टंडोला यार में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 17 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सक्खर में बारिश के बाद सोलर प्लेट गिरने से खातून शदीद जख्मी हो गई। हरीपुर में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। कराची में भी बादलों ने अपनी झलक दिखाई। गुलशन मेहमान, नॉर्थ कराची और सुजानी के इलाकों में हल्की बारिश तो हुई मगर हब्स में इजाफा हो गया। लोग बरखा रुत के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट मजीद लिखा कि चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के अज़्म की अक्कासी करता है। माहौलियाती निज़ाम के लिए चीनी सदर के ताउन के पेशकश और इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के ज़रिए चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के अज़्म की अक्कासी करता है, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। मज़ीद ये भी कहा कि चीनी सदर के ताउन की पेशकश और इक़दामात को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे। कहा, तारीख में ऐसी नाअहल और निकम्मी अपोजिशन नहीं देखी। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप से पूरे वोट मिलेंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि नवाज शरीफ तो गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका इमरान खान को दुख भी है, मगर शहबाज शरीफ को हमने जाने से रोक लिया। इस मुल्क में मैं कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान की। सॉरी टू से, इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्टू, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। ये दिसंबर 30 इनकी लास्ट डेट थी और आज 11 तारीख को बजट पेश हो रहा और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत से मुझे पूरी तवक्को है कि तनख्वाहों में खास तौर पर और पेंशन में इजाफा होगा। JUI जाने और F जाने और नून जाने, ये आपस में जूतियों में दाल बट रही है। इमरान खान लकी आदमी है, उसका स्टार बुलंद है। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली जिसका कि ये मसला हो रहा है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। मिनिस्ट्री में इंटीरियर में उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। कोई खतरा नहीं है। सारे याद रखना, जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तरदीद कर दी। कहा कि हमारा मकसद सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। बिलावल का बयानिया सियासी तौर पर सूदमंद नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह ने समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से खुसूसी इंटरव्यू में मजीद क्या गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। PMLN ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी और अपोजिशन जमात ने भी ये राब्ता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ले तो आई है, सहारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रहा है वो वजह बन रहा है पॉलिसीज की, जिनकी वजह से मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। वो सहारा खत्म हो जाता है तो फिर तो ये रेत की दीवार है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपने इलाज की गर्ज से जाना चाहते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई बात ही करनी थी तो टेक्नोलॉजी का जमाना, कौन सी बात है जो यहाँ बैठ के नहीं हो सकती। हमारा मकसद है वो ना मज़ामत है ना मुफाहमत है। हमारा मकसद जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन है।
डायमंड का वज़ीर आज़म और नवाब शाह का सदर की बात की है वो दुरुस्त नहीं थी। उनका अपना मौक़िफ़ जो था मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी से मुतल्लक, और जब वो बाहर जाना चाहते उस वक्त, तो उन्हें ये चाहिए था कि वो इन चीज़ों का ख्याल करें। आखिर वो एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं बजट के दिनों में नून लीग मुकम्मल साइलेंट मोड पर है। लीगी तर्जुमान कुछ तो बोलें वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जो बाहर बैठे हैं उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे, जो परिंदे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके पर काट कर खुला छोड़ देंगे। ये जहां जाएंगे इमरान खान को अपने सामने पाएंगे। कितनी बदकिस्मती है नून लीग की कि मुकम्मल म्यूट मूड पे है। ये वही पार्टी थी कि यहाँ कोई बात नहीं कर सकता था इनके बारे में। जेडी बाजी तड़थली मूड पे सी, वो बाजी आज साइलेंट मोड पे है। बाजी दे नाल नाल चाचा भी साइलेंट मोड पे है। दिवालिया मुल्क करके हमें दिया। पहले 2 साल तुसी भी चंगा धोता सन, और इन्होंने तो धोना ही था क्योंकि इनकी करप्शन पकड़ी जा रही थी। जिन्हों हथ पांदे सा कब्जा माफिया निकलता। दानिया अजीज देखे तो उसने कब्जा किया हुआ है। खुरम दस्तगीर साहब देखे तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तहमीना दौलताना साहबा देखे तो उनके कब्जे के मामला निकल रहे हैं। माइजा अमीद साहब है, उनके शौहर ने कब्जा किया हुआ है। जावेद लतीफ साहब, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। वो जो साहब बाहर बैठे हैं उन्हें भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो परिंदे यहाँ से उड़ना चाहते हैं उनको छोड़ेंगे खुला ही, लेकिन पर काट के। ये कबूतर इधर ही कुंकू करके फिरेगा, उड़ेगा नहीं आप इस मंडेर से। हर तरफ आगे इमरान खान लाठी लेके खड़ा हुआ है जब तक पैसा वापस नहीं करते आप। मेरी नौकरी खतरे में है। अगर इन्होंने जवाब ना दिए, साइलेंट मोड पर है, साड़ी छुट्टी हो जानी है। मैं तो इसलिए इन्हें हिला जला रहा हूँ। खुदा का वास्ता अपने लिए नहीं हमारे लिए बोलो। एक बारी फिर झूठ बोलो जिस तरह पहले बोलते रहे हो। पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर इमरान खान हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कोरोना के लिए मिलने वाले 1200 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। लोगों को वैक्सीन देने के बजाय कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान अहमद नियाजी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी करप्शन करने वाले शख्स का नाम इमरान अहमद नियाजी है। ये उस वक्त राज खुलेगा जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने आएगी। 1200 अरब रुपया जो कोरोना की इमदाद में करप्शन की गई है उसकी इंक्वायरी की जाए। ये ऐसे जालिम लोग हैं कि इन्होंने कोरोना के नाम पर आने वाली गैर मुल्की मदद को भी खा गए हैं और अब उसकी ऑडिट की रिपोर्ट पेश नहीं होने दे रहे। उसकी ऑडिट रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट शामिल करते हैं। इमरान खान ने कहा है कि जब निचली सतह के हुकाम रिश्वत लेते हैं तो इससे आम शहरियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि रिश्वत का पैसा एक तरह से उन पर महसूल की मानद है। मगर जब सरबराहान रियासत, हुकूमत और उनके वज़रा बदउनवान होते हैं तो मुमालिक कर्ज की दलदल में धंस जाते हैं और उनका दिवालिया निकल जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि आम शहरी रिश्वत की रकम को अपने ऊपर टैक्स तस्वुर करता है। निचले तबके के मुलाजिमीन रिश्वत लेते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। मुल्की क़यादत और वज़रा करप्ट होंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। अपोजिशन में कोई अगर बीमार है तो हमें बताएं, हमने पहले भी मुखालिफिन का अच्छा इलाज किया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पेशकश कर दी। बोली कोरोना का इन्फेक्शन रेट 2% रह गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जारी खबरों को भी बेबुनियाद करार दे दिया। ऑपोजिशन में किसी की तबीयत ख़राब है, खुदारा मेरे से रब्ता करे, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। आप मुखालफों का इलाज हमने पहले भी यहाँ अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब को मसला बना, वो हमारे पास अस्पताल में तशरीफ लाए तो 14 दिन जो हमारे पास रहे उनका इलाज होता रहा ना। हम ना इलाज करते उनका तो वो बाहर जाना ही ना हो सकता। आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अब इस वक्त बीमार है? मतलब उनको वापस आना चाहिए। पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर में इन्फेक्टिविटी रेट में कमी आई है और आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं पूरे पंजाब के अंदर वो 403 है। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीन लगवा चुकी है। ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा और ना कोई ऐसी बात है। अफवाहों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। बेकरी में आए हैं तो मैं गया ला केक खाना, मैं फलानी केक खाना। हम बगैर सहूलतों के भी 30वें नंबर पे आ गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद तरक्याती बजट का 55% इस्तेमाल ना कर सकी। 221 अरब 90 करोड़ के तरक्याती बजट में सिर्फ 90 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। कोरोना के बायस खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं। तमाम महकमे तरक्याती बजट का 55% इस्तेमाल ना कर सके। रवां माली साल के तरक्याती बजट में 221 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि 11 माह में सिर्फ 90 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च हो सके हैं। दस्तावेज़ात में मज़ीद ये भी सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आधे से ज़्यादा तरक्याती बजट इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। महंगाई को लेकर बिलावल भुट्टो की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर भारत कोरोना वबा के दौरान महंगाई को 4.29% और बांग्लादेश 5.54% तक काबू कर सकता है तो पाकिस्तान में ये शरह 10.9% क्यों है। बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान बजट में PTI अरकान को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। हुकूमत अब तक अपना 5 साला इक्तिसादी मंसूबा सामने नहीं ला सकी। आने वाला बजट ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज होगा। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने दावा कर दिया। कहती हैं कि ऑपोजिशन की मुतबादिल बजट स्ट्रेटजी का खैर मकदम करते हैं, मगर हकीकत यह है कि आदाद शुमार का घोरक धंधे से ऑपोजिशन की जगहसाई हो रही है। आने वाला बजट जो है वो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अपोजिशन ने जिस तरह से इस वक्त जो है वो अल्टरनेटिव बजट की स्ट्रेटजी पे डिस्कशन शुरू की हुई है, मैं उसको वेलकम करती हूँ। लेकिन जो अपोजिशन ने अल्फाज का गोरख धंधा करके जगलरी ऑफ वर्ड्स के ज़रिए, अल्फाज के हेर फेर के ज़रिए जिस तरह से फिगर्स को फज करके जो बजट दे के जगहसाई हो रही है अपोजिशन की, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगी कि आपके ये बस का रोग नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। सिर्फ खुर्दनी तेल की कीमत में 124% इजाफा हुआ। पर्ची चेयरमैन और GG ब्रिगेड आज हमें लेक्चर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म फूड सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, जल्द महंगाई में कमी होगी। एक रिपोर्ट जो है वो UN की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जारी की। 40% इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। सिर्फ घी की कीमत के अंदर 124% जो है वो इजाफा हुआ है। कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। इनका एजेंडा जो है एक ऐसा माहौल बनाना है लोग इनकी चोरी का, करप्शन का भूल के लोगों को और तरफ लग जाएं। शाहिद खान अब्बासी ने इतराफ़े जुर्म किया है कि सर्कुलर डेट इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। तो वो मसला भी आप पैदा करके गए हैं ना टेक और पे करते, ना कैपेसिटी पेमेंट्स की एग्रीमेंट्स करते, ना आज कौम को महंगी बिजली मिल रही होती। शहबाज शरीफ जिसने धेले की करप्शन नहीं की, ये कौमी जुर्म जो है वो आपने किया है, ये कितने पैसों के एवज किया है। तो हमें तो कांटों की सेज मिली थी, जगह जगह सागडार माइंस लगा के गए थे। वो लोग जिनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उस डर से जो मायूसी के ढोल बजाते हैं, उनको कौम को सच और हकाइक बताने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में मुल्तान में तकरीब का इनकाद। गर्म मौसम और ऊपर से बदनज़मी, शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। बार बार लोगों को खामोश रहने और बैठने का कहते रहे। मुल्तान का सुल्तान आमिर अगर आप बैठ जाएंगे तो आसानी पैदा हो जाएगी आपकी भी और मेरी भी। भाईजान बैठ जाए, आप भी बैठ जाएंगे या किसी मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप हटे ना फिर आगे बात सुनो बेटा, मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। फोन बंद कर दो, बात कर जाओ, बात कर जाओ। और बड़े मकसद की ठहर जाओ, ठहर जाओ बेटा, ब्रेक
के बाद आपको दिखाएंगे मटका एहतजाज। लाहौर की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन था और गाड़ी के नीचे किसको कुचला, पुलिस की तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रावलपिंडी में 6th रोड पर गाड़ी छीनने की वारदात हुई। पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायरिंग से खातून समेत 2 राहगीर जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं, रावलपिंडी में समा के नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, बताएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी, ये 6th रोड पर गाड़ी छीनने की वारदात थी। जब चोरों ने वहां पर गाड़ी छीनी तो करीबी पुलिस ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पर मुसलमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में मोटरसाइकिल पर एक राहगीर, उसको गर्दन में 3 गोलियां लगी हैं, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है और उसे होली फैमिली अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जबकि सामने ही शॉपिंग मॉल में एक खातून जो शॉपिंग करने के लिए वहां पर आई थी और उसको गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से वो भी शदीद जख्मी हो गई और उसको भी होली फैमिली अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ताहम डाकू फायरिंग करते हुए इस्लामाबाद की जानिब फरार हुए जब और रास्ते में ही पुलिस ने उनका ताक़ुब किया, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी छोड़कर, जेर इस्तेमाल गाड़ी छोड़कर वो भागे और करीब ही उन्होंने एक और गाड़ी को छीनने की कोशिश की है। वो गाड़ी छीनकर जब वो फरार हुए के लिए आपको बहुत शुक्रिया सदाकत। टंडोला यार में पानी की किल्लत के खिलाफ हाथों में मटके उठाए काश्तकार सड़कों पर निकल आए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके सिंध को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। शबीर मशहूरी की रिपोर्ट देखिए। टंडोला यार के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। किसानों ने पानी की किल्लत के खिलाफ रैली निकाली और बलगार शाख पर धरना दिया। यहाँ पे वो बुलगार शाख चल रही थी, कुछ दोस्त आए, उन्होंने बंद करवा दी। धरने के दौरान गर्मी के बायस एक शख्स बेहोश हो गया, जिसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। काश्तकारों का कहना था सियासत के लिए ज़रई ज़मीनों का पानी बंद करके छोटे ज़मींदारों की ज़मीनें बंजर की जा रही हैं। इसी नहर पे ये दोबारा जो है ये सियासत हो रही है, पहले भी हुई थी, दोबारा ये आज हुई है। तो मेहरबानी करके हमारी अपील है इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ फिल फोर्स को खोलें। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने बदीन और टंडो मोहम्मद खान का दौरा करके आबादगारों से मुलाकातें की। जिनका सरकार से ताल्लुक़ नहीं है वो बेचारे सरापा एहतजाज हैं, उनकी ज़मीनें खुश्क पड़ी हैं और जो बासर लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनकी ज़मीनें आबाद हैं। हलीम आदिल शेख का कहना था कि पानी का मुकदमा लेकर अदालतों में जाएंगे, पानी चोरी को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। शब्बीर मशहूरी, समा, टंडोला यार। कराची के इलाके कोरंगी में 2 साल से पानी नहीं आ रहा। यहाँ के रहने वाले महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखते हैं। को एक बूंद को तरस रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। वोट लेने के लिए आगे से आगे बढ़ते हैं, पानी की सहूलत नहीं है। ये खातून कोरंगी 33C में रहती हैं। उनके यहाँ 2 साल से पानी नहीं आ रहा और पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ये और दीगर औरतें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। जहाँ MPA रहता है वहाँ पानी आ रहा है, गैर कानूनी पंप लगा रखे हैं, वो क्यों नहीं बंद करवाता है? वाटर बोर्ड इतना कमजोर हो गया है। आजकल ना लोग बाद में रोटी का सोचते हैं, पहले कहते हैं पानी की टंकी भरवा लें ताकि हमारे बच्चे पीने का पानी तो पी लें। 2.5 साल हो गए मुझे ये घर खरीदते हुए, एक दिन भी पानी नहीं आ रहा। हम 2500 का टैंकर हर हफ्ते गिरवाते हैं। पैसे हैं नहीं हम लोगों के पास, कहीं ना कहीं से करके जाते हैं और फिर लाते हैं पानी में। बहुत परेशान है। ये गरीब लोग महंगे महंगे वाटर टैंकर मंगवाते हैं, जो 4 पैसे घर पर लग सकते थे वो पानी की नजर हो जाते हैं। एक टैंकर आता है 2200 का, एक आता है पता नहीं 3000 का। इस तरह वो खरीद के फिर उसको जिस तरह एहतियात से चला सकते हैं चला लो। 33D और ई के अंदर तो बिल्कुल मस्जिदों में पानी नहीं है। लोग वजू करने के लिए आ रहे हैं, मस्जिदों में पानी नहीं है। कोरंगी 33 के रहने वाले आज भी उन वादों की राह तकते हैं जो इलेक्शन के दिनों में उनसे किए गए थे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कोयटा का हल्का PB 27 हाजी गैबी रोड मसाइलिस्तान में तब्दील हो गया। इलाके में दरपेश मुश्किलात से मुताल्लिक इलाका मकीन से जानते हैं। जी मैं हूँ नज़र बड़े सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के गैबी रोड शालदरे की इस गुंजान आबाद इलाके से आप देख रहे हैं कि इस इलाके का नाम अगर मसाइलिस्तान रखा जाए तो कम नहीं है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीवरेज का क्या सिस्टम है, पीने का पानी लोगों को मुयसर नहीं है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदे आवाम से गायब हैं, आवाम मुश्किलात में दो चार है। आप इस कोयटा के मौत के कुएं को देख रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ाना बच्चे इस गटर में गिर रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। जुल्म की हद तो ये है कि वफाकी हुकूमत की डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी के इलाके के होने के नाते ये इलाके की सूरत हाल ये है कि लोग पीने के पानी इस गर्मी शदीद गर्मी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और यहाँ पे ट्रैक्टर माफिया की जो उन्होंने हलचल मचा रखी है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, तो फरियाद करे किस से करे। इस वक्त सड़कें जो है हमारी कंडरात के मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का सिस्टम का ये अलम है कि सड़कों से नदियाँ बन चुकी है। यहाँ पे आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े औरतें किस मुश्किल से इस रास्ते से गुजर रही है। अहम खबर देंगे सक्खर से, जहां सीटीडी ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे साहिल जोगी से। साहिल, तफ्तीश में क्या कुछ मालूम हो पाया? जी बिल्कुल, सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीएलए के दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस हवाले से सीटीडी तर्जमान का ये कहना है कि साइट एरिया के इलाके में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई, जिसमें पीएलए के एक दहशतगर्द खुदा बख्श मरी उसको गिरफ्तार किया गया है और 9mm के का पिस्टल और गोलियां बरामद की गई है। इस हवाले से तर्जमान सीटीडी का ये कहना है कि गिरफ्तार जो दहशतगर्द है बलूचिस्तान के इलाके सियागरी और खान में फोर्सेज के चेक पोस्टों पर हमले में भी मुलव्वस रहा है और उसके साथ साथ ये जो है कालादम तंजीम का साबिक कमांडर भी रहा है। मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। साहिल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह की MQM और PSP पर कड़ी तनकीद। बोले, कायद को छोड़ा है तो उसकी सोच को भी छोड़ दें, लसानियत की बातें और सूबे का राग अलापना छोड़ दें। मुस्तफ़ा कमाल का नाम लिए बगैर कहा कि एक भाई हालिया इलेक्शन में हारने के बाद बौखलाहट का शिकार है। उस कायद को तो छोड़ा है, उसकी सोच को भी तो छोड़ें। आज फिर वही लसानियत की बातें, आज फिर वही सूबे का पुराना राग कि सूबा अलहदा बनाना है। एक मेरा भाई हालिया इलेक्शन में हारने के बाद तो बौखलाया हुआ है, उसको तो ये भी याद नहीं रहता कि वो जो उस कायद को, जिसको उस वक्त वो बहुत कुछ कहता था, उसके कहने पे उसने क्या क्या कुछ नहीं किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में। अपोजिशन पार्लियामेंट में आए और अवामी मसाइल हल करवाने में साथ दे। स्पीकर कौमी असम्बली ने दावत दे दी। असद कैसर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका को कोई हवाई अड्डा नहीं दिया जा रहा। स्पीकर कौमी असम्बली की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था कि अपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं कि वो पार्लियामेंट में आएं और अवामी मसाइल पर जितना चाहें बात करें। हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र होता है और अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र होता है। मैं ये कहता हूँ कि आए, आपका जो नुक्ता नज़र हो, फ्लोर पे अपनी बात भी करें और दूसरी की बात भी सुने। उनका कहना था कि फैसले खुद करता हूं और आजादाना फैसले करता हूं। इस वक्त मुल्क को पानी का संगीन मसला दरपेश है, जिस पर सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कितने प्रोडक्शन आर्डर इशू किए हैं मियां शहबाज शरीफ को, शायद तारीख में कोई इतने ज़्यादा प्रोडक्शन आर्डर इशू हो। मैं जो फैसला करता हूँ मैं इंडिपेंडेंटली करता हूँ, जो मुनासिब समझता हूँ उसके मुताबिक करता हूँ। लाहौर शहर में क़याम के दौरान असद कैसर ने मिज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और बादशाही मस्जिद का दौरा किया। अंदरून शहर के दौरे के दौरान उन्होंने सीरी पाए और लस्सी का मजा भी उठाया। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ मोहसिन बिलाल, समान, लाहौर। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ ने अफ्रीकी मुल्क जिबूती का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि दौरे से दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जिबूती बंदरगाह आमद पर मेज़बान बहरिया ने पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और जहाज़ का इस्तकबाल किया। बाद में जिबूती पार्लियामेंट के सदर ने वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के हमरा PNS सैफ का दौरा किया। इस दौरान जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने जिबूती बहरिया, कोस्ट गार्ड और दीगर हुकाम से मुलाकातें की।
पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली 3 पावर लिफ्टर्स बहनों ने कोविड के मुश्किल वक्त में घर में ही ट्रेनिंग सेंटर बना लिया। इन बहनों की ट्रेनिंग का अहवाल जानते हैं लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट में। कुछ करने की लगन हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। लड़कों के खेल वेट लिफ्टिंग में लाहौर की बहनों के चर्चे। ट्विंकल सुहेल, साइबल सुहेल और वेरोनिका सुहेल लॉकडाउन के बावजूद ट्रेनिंग में मसरूफ। घर को ही ट्रेनिंग सेंटर बना लिया। तीनों बहनें मेहनत और लगन के साथ दिन में 2 वक्त ट्रेनिंग करती हैं। मैं 2015 में भी गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ एशियन बेंच प्रेस का, और 2017 में 4 गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ, और 2018 में फिर मैंने गोल्ड मेडल लिया। जो रिकॉर्ड है और अपना जो टोटल है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं और मज़ीद टोटल बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन कर सकें। महदूद वसाइल के बावजूद तीनों बहनों के जज्बे बुलंद और हौसले जवां हैं। मैं पावर लिफ्टिंग में 250 केजी वेट उठाती हूँ और वेट लिफ्टिंग में 135 केजी, और उसके साथ साथ गोल्स ये हैं कि आगे वर्ल्ड लेवल पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्विंकल सुहेल, साइबल और वेरोनिका सुहेल ने 2018 में बेंच प्रेस इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मेडल्स जीतकर मुनफरद रिकॉर्ड बनाया था, जो अब कॉमनवेल्थ और साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने को अपना हदफ करार देती हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियों को सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कोहपैमाओं के एजाज में हुस्न की वादी में तकरीब मुनाकिद हुई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। सयाहों की जन्नत स्वाद कोहपैमाओं का भी मस्कन बन गया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर करने वालों के एजाज में महफिल सजाई गई। खतरनाक तरीन चोटी नारपोरना सर करने वाले पाकिस्तान के सबसे कम उम्र कोहपैमा शहरोज काशिफ और K2 को सर करने वाले सरबाज खान समेत कौमी कोहपैमाओं ने अपने तजुर्बात शेयर किए। यूथ एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब आई थिंक ये चीज़ें उठ रही हैं, तो आई थिंक प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता ही आती है। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो माउंटेनियर्स और नेचर से प्यार करते हैं, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तला तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कोहपैमाओं में शील्ड्स तकसीम किए। हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपने आप को इससे वो रोशनास कराएं, जाएं ये इलाके देखें और जो हम देखें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हुस्न की इस वादी में हर साल मुनक्कद होने वाली तकरीब में ख़वातीन को भी कोहपैमाई के मैदान में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई। कैमरामैन फरदंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।